नमो अरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरियाड़ं नमो वच्छायाड़ं नमो लोये शब्शाहुड़ं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुमुद चंद आचार्य की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमनों कोटि मुनिराजों की। 19 नंबर का है। धर्मोपदेश समय सविधानुभावा, धर्मोपदेश समये सविधानुभावा, जनो भवति ते तरुरप्यशोका, दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोक, अभ्युगते निपतो समीरुहोऽपि, अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि, किं वा विबोधमुपयाति न जीविरोका, किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। मोपदेश समये सविधानुभावा, दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोक, अभ्युद्गते दिनपतो समहीरुहोऽपि, किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोक। धर्मोपदेश समय, धर्म उपदेश के समय में सविधानुभावा, जो उनके विद्या के अनुभव से युक्त होते हैं, यानी उनकी समीपता से युक्त होते हैं, ऐसे दास्तां दूर जन में मनुष्य तो भवती तरुरप्य शोका, यानी उनके तरु यानी वृक्ष भी शोक से रहित हो जाते हैं। जब भगवान की देशना खिलती है तो फिर उनके जो है मनुष्य के तो मनुष्य यानी वृक्ष भी जो है जो सुन नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उनकी बरगड़ाएँ इतनी प्रभावशाली होती हैं कि अशोक नाम का वृक्ष नहीं है। ये तो क्या हुआ कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे तो वो हरा भरा हो गया और उसके भी शोक चाहता रहा। तो कह लगे कि ये अशोक वृक्ष है जिसका के प्रभाव से यह हरा भरा हो गया। तो वह भी जो है शोक रहित हो जाता है वृक्ष। तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ये बात तो पक्की रहती है, अगर तुम दुखी बैठे हो तो फिर स्वाभाविक है कि तुम जो है दूसरे को सुखी नहीं कर सकते, और तुम अगर खुश बैठे हो तो फिर दूसरा अपने आप प्रमुदित हो जाएगा। इसलिए जिन शासन में दुखी परमात्मा की पूजा नहीं है, ना दुख मिटाने वाले परमात्मा की पूजा है, यहाँ पे तो सुखी परमात्मा की पूजा है कि जिनका दुख मिट चुका है, जिन्हें अब कभी शोक होने वाले नहीं है, ऐसे परमात्मा की पूजा है। उनकी अगर बरगड़ाएँ तुम्हारे पास आएंगी तो निश्चित मानो अब उनके पास दूसरी बरगड़ाई नहीं है। तुम अगर आम के वृक्ष के ऊपर और पत्थर मारो, क्या देगा? पत्थर देगा क्या? भले ही तुम पत्थर मार रहे हो, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास जो है यही चीज है, मैं तो यही दूंगा तुमको। ऐसी भगवान कहते हैं कि शोक में बेडूबे, जो सोच में डूबे, हमारी सोच की समाप्त हो गई।
हम तो सुचिता को प्राप्त हो गए, और जो सुचिता को प्राप्त हो गया उनका शोक जो है नष्ट हो जाता है। फिर उनके संपर्क में कोई भी वस्तु आ जाए, किसी भी प्रकार की वस्तु उनके संपर्क में आ जाए, वो फिर कभी जो है दुखी नहीं हो सकता। किसी भी परिस्थिति में रहे, कैसी भी कंडीशन में रहे, लेकिन कभी जो है शोक नहीं हो सकता उनके जीवन में। भगवान के प्रभाव से सारे शोक, ग्रह उपग्रह नष्ट हो जाते हैं अपने आप। लेकिन करना पड़ती है भक्ति, करना पड़ता है अभिषेक, करना पड़ता है उनका गुणगान, स्वाध्याय। जिसको स्वाध्याय की कमी है वो शोक में डूबते हैं। जिनकी स्वाध्याय पक्का है तो कहते कर्मों का उदय है, मेरे कहाँ उदय हो सकता है ये। तो शोक, अशोक वृक्ष भी शोक रहित हो जाता है। अभ्युदगते दिनपतो, दिनपतो यानी दिन का पति कौन होता है? सूर्य। सूर्य भी जो है जब समिहि रूहोपी यानी अभ्युदगत माने उदित होता है, तो होने पर वृक्ष सहित समस्त जीव लोग क्या प्राप्त नहीं होते। यानी ऐसा बोले हैं कि जैसे ही सूर्य उदित होता है तो सारे लोक में जो है प्रकाश छा जाता है, सबको सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, और जो है कमल भी जो है प्रमुदित हो जाते हैं। कष्ट दे रहा है कि सुख दे रहा है वो? अच्छा, धूप में खड़े होकर देखो कष्ट देता है कि सुख देता है। गर्मी में आदमी निकलने की बस की नहीं आती, कह रहे नो भैया। लेकिन जिसको कमाना है उसके लिए सुख देता है वो। बिना कमाई होती है सूर्य के उदय के बिना, कि भाई अब सूर्य उदय हो गया, चलो भैया अपन क्या कहें, बिजनेस करना है, अब ये करना है, वो करना है। तो ऐसे ही जिसको कमाई की पड़ती है कि मुझे मोक्ष मार्ग की कमाई करना है, मुझे जो है इस संसार में रह के परम सुख की कमाई करना है, तो फिर वो जो है कीचड़ के बीच में रह करके प्रमुदित हो करके, और जैसे ही सूर्य उदित होगा तो वो खिल जाएगा। ऐसे ही जिसके लिए मोक्ष मार्ग में कमाई करना है वो भगवान के लिए अपनी जो है कष्ट नहीं मानेगा। वो तो ये कहेगा कि मुझे मोक्ष मार्ग की कमाई करना है। कहीं ये अस्त हो गया, फिर रात होने वाली है, और रात हो गई तो फिर क्या दोगे अपने परिवार वालों को? और रात हो गई तो मालूम चला कि फिर कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसी छठे काल की रात होने वाली है, फिर उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देगा। बैठे रहना अंधेरी रातों में, फिर तो मनुष्य मनुष्य को कच्चा खाएगा। बस मारो पीटो, मारो पीटो। जितने भी मनुष्य होंगे सब नरकगामी होंगे। अभी तो इतना है कि जो है शाम का सूर्य ढलने क्यों है, ना तो एकदम तेज है ना मद्दा है, बस थोड़ा ढलता जा रहा है, ढलता जा रहा है। इस ढलते सूर्य में अपना उद्धार कर लो तो फिर फायदा है, नहीं तो फिर जो है छठा काल रूपी अस्त होगा, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। कितनी भी कोशिश कर लेना, फिर कितना ही तुम नमोकार मंत्र पढ़ लेना, पढ़ ही नहीं पाओगे, होएगा नहीं तो पढ़ोगे कहाँ से? आज तो भले ही तुम्हें कुछ भी ध्यान हो चाहे ना हो, लेकिन
मंत्र जाप करते करते, नमोकार मंत्र जाप करते करते भी अगर मरण हो गया तो कम से कम जो है इतना तो रहेगा कि व्यंतर जाति के देव भी हो गए तो फिर जो है छठे काल से बच जाओगे। तो सूर्य उदित हुआ तो सभी को विकास कर देता है, प्रमुदित कर देता है। ऐसे ही आज भगवान जिनैन देव की देशना मिल रही है तो विकास कर लो, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को, अपने आप को आज संभालने का अवसर मिला है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अवसर मिला है ये, कि गिड़गिड़ाते होंगे वहां पर तो क्या बोलते हैं, एक जगह तो ऐसा आता है कि लक्ष्मण कौन से बोल रहे थे, वनमाला थी को नहीं मालूम, तो जब वो जो है वनमाला कहते कि स्वामी आप कहाँ जा रहे हो, मैं अकेली कैसे रहूंगी, तो लक्ष्मण ने बोला कि विकल्प मत करो, मैं पक्का जो है लौट के आऊंगा, अगर मैं लौट के ना आऊं तो मेरे को जो रात्रि भोजन का पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, और पंचम कार के जन्म लेने का जो पाप है वो मेरे को पाप लगे अगर ना आ पाऊं तो। यानी चौथे काल में पंचम काल को गाली दी जाती थी। कि मैं पंचम काल का मनुष्य बन जाऊं अगर ऐसा कार्य ना हो पाए तो। फिर भी आज जो है पंचम काल में भी इतना तो है कि मनुष्य में जैन धर्म में जन्म ले लिया तुमने, इसका बहुमान होना चाहिए कि इतनी श्रेष्ठ जो है हमें महिमा मिली कि आज भी जो है मरते मरते भी अगर जीवन की एक क्षण भी नाम लेते लेते निकल गया तो निश्चित मानो कि उद्धार के चांसेज हैं। एक तरफ तो बुराई करते और एक तरफ भलाई भी करते हैं। कि एक जगह आया कि चौथे काल में मुनिराज 1 साल तपस्या करें और पंचम काल के मुनिराज 1 दिन समय तपस्या कर लें तो चौथे काल से मुनि से श्रेष्ठ है वे, क्योंकि वहां सुविधाएं मिल रही हैं, वहां तुम्हारे लिए साक्षात तीर्थंकर, साक्षात चक्रवर्ती, साक्षात महापुरुष, साक्षात विद्याधरों का समागम प्राप्त हो रहा है। लेकिन पंचम काल में भी अगर श्रद्धा कर रहा है तो उसकी पीठ ठोकने लायक है। पंचम काल में भी निर्दोष साधना की भावना कर रहा है, हो नहीं पाए, भावना कर रहा है, जीव नहीं हो पाती। हमें पता है कि निर्दोष साधना नहीं हो पाती कई चीजों में, लेकिन जितनी कर रहा है उतनी भावना के साथ कर रहा है तो निश्चित मानो उसका भी जो है नाम पता। जब कुंद कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र गए, देवों के द्वार लिवा लिया गया, तो वहां पर जाके और गणधर परमेष्टि के सिंहासन के नीचे जो है ना खड़े हो गए। अब तो जो है वहां के चक्रवर्ती ने उनको उठाया हाथ पे और जिक्र ये इलायची कहाँ से आ गई यहाँ पे, इलायचारी नाम आता ना,
तो क्या लगे भाई ये इलायची नहीं है भैया, ये जो है भरत क्षेत्र के कुंद कुंद स्वामी भगवान है। कि इलायची के समान दिखते थे। तो इतनी बड़ी बड़ी हाइट थी, हमको सोचते हैं कि, लेकिन फिर भी जो है क्यों बताइए बात कि आज भी जो है इस पंचम काल में भी ऐसे आचार्य भगवंतों का आखिरी समय तक जो है भले ही कितने दोष हों कितने ही कुछ हों, लेकिन फिर भी जो है सच्चे भावलिंगी संत तुम्हें मिलते रहेंगे आखिरी समय तक। तुम पहचान पाओ नहीं पहचान पाओ ये तुम्हारी परेशानी है, लेकिन मिलते रहेंगे। और जो स्वाध्याय करता रहेगा, देखो सबसे मेन चीज क्या बोली, समोह शरण की व्याख्या नहीं की कि भगवान की समोह शरण से शोक दूर हो गया। धर्मोपदेश के समय भाषा जो है सबको प्रमोदित कर देती है। उस देखो सांप भी जो है ना भाषा सुन करके वो नाचने लगता है। तो भगवान की देशना खिले और सबका मन मयूर ना नाचे, ऐसा हो सकता है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई है स्वाध्याय परम तपहा, ना अनशन तप को प्रधानता दी, ना उनोदर को प्रधानता दी, ना काय क्लेश तप को प्रधानता दी। किसको प्रधानता दी? स्वाध्याय को प्रधानता दी कि सुनते सुनते भी हमारे परिणाम क्या होता, तुरंत भाग जाते हैं। इसलिए धर्मोपदेश स्वाध्याय को प्रधानता दी कि स्वाध्याय के माध्यम से जो है वृक्ष भी जो है शोक रहित हो जाता है। इसे जितना स्वाध्याय कर सकते हो अपने मन को, लेकिन छल पूर्वक स्वाध्याय नहीं करना। नहीं तो मान चला कि स्वाध्याय करने के बावजूद भी छल कर रहे हो, प्रवृत्ति वही चल रही है। फिर आदमी कहता है इतना स्वाध्याय किस काम का, कि दिन भर स्वाध्याय करे। कई लोग तो जो है ना इतना स्वाध्याय सिद्धांत वगैरह सब पढ़ लेते हैं, फिर भी पैसे के पीछे लगे रहते हैं। तो स्वाध्याय का मतलब कि स्वाध्याय ही होना चाहिए कि भाई हमें अपना उपयोग लगाना है, तो हम तुम्हें देंगे, तो हमें तो बस हो गया काम। अब तुम अपने घर पे जाओ, वो नहीं कर जा रहे। तो स्वाध्याय होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ह्रास नहीं होना चाहिए। नहीं तो दिखे कुछ करें कुछ, तो कहते कि ऐसी मतलब क्या है ऐसा स्वाध्याय करने से। कई लोग कह देते ना कि इससे अच्छी तो प्रतिमा नहीं लेते तो अच्छा था। कई लोग हंसकर कह देते हैं बच्चे लोग कि इससे अच्छा तो प्रतिमा नहीं धारण करते तो अच्छा था, दिन भर परेशानी करती रहती है। तो प्रतिमा का दोष है क्या? प्रतिमा का दोष नहीं है, तुम्हारी प्रवृत्ति का दोष है। प्रवृत्ति अच्छी हो तो फिर प्रतिमा तो आनंददायक होती है। कोई ने कहा अगर आपके कपड़े छू लिए, अब छोटा बच्चा तो छोटा बच्चा था, उसने छू लिए, तो अब क्या असोले का खा रहे? क्या असोले का नहीं खा लो भैया, चुपचाप लेके ठीक है बेटा अब हो गई गलती, कोई बात नहीं, मैं दूसरी बार धो लेता हूं।
अब जब तुम दूसरी बार धोगे तो बताओ कौन बेटा होगा जो तुम्हारे पैर ना छुएगा? एक बार क्या हुआ, आचार्य बताते हैं कि दुर्ग भिराई वगैरह में कहीं की बात है, एक जन आते थे, मुमुक्षु टाइप के थे लेकिन आते थे, तो रोज जो है स्वाध्याय में बैठ जाते थे और सुनते थे। अब एक दिन जो है स्वाध्याय खत्म हो गया, फिर भी बैठ ही रहे और करते रहे अपना काम। तो आचार्य से क्या बात है? कह रहे कुछ नहीं, अभी रुक जाओ। और फिर शाम को प्रमोदित भाव से आ गए भी। तो कहने लगे पता आज क्या हुआ आचार्य भगवान? ये क्या हुआ? कहने लगी हम कल जो है ना हमारे घर में आलू प्याज के छिलके डले मिल गए मेरे को। तो हमने बोला कि ये जैनियों का घर तो नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया कि अब आजकल की बहुओं को और बेटों को कौन समझाए? तो कह रहे हम ही संभल जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो आचार्य भगवान का स्वाध्याय सुनेंगे और वहीं पर बैठे रहेंगे। तो हम जो है आहार करने गए नहीं। जब करने नहीं गए और शांति से बैठे रहे तो हमारे बेटे बेटी आए, बहू वगैरह, और समझ गए कि पिताजी क्यों नाराज हैं। तो उन्होंने क्षमा मांगी और कह रहे आज के बाद जो है इस घर में आलू प्याज आएंगे ही नहीं, आप चलो। तो चुपचाप चले भी गए, उन्होंने बोला भी नहीं। तो इस प्रकार से शांति पूर्वक जो कार्य होता है, विवेक पूर्वक जो कार्य होता है, उससे आदमी प्रमुदित हो जाता है कि अपने चेहरे पर भाव भंगना में कोई बात ना आ जाए, और आ भी जाए तो लोग बाग उसको भी सहन कर जाए। इस प्रकार से जो है बात करना चाहिए प्रमुदित भाव से कि किसी को धर्म में लगाना है, अपने धर्म को पालन करते हुए, अपनी क्षमा को ध्यान में रखते हुए, अपनी जो है कसायों को समन करते हुए जो है बात कहो। और नहीं समझा सकते तो भाई अपना हमने प्रतिमा ली ना, तो हमें अपनी प्रतिमा का हमें पालन करना है, तो हम जो है अपने हाथ से बनाएंगे, खाएंगे, हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं है। हम एक फल खा लेंगे और क्या होगा। एकदम भूखे भी नहीं मर जाओ, नहीं तो जरा सी बात पे भूखे मरो तुम। कि थोड़ा सा काम नहीं हुआ, थोड़ा सा वो तो बराबर कि बेटी नहीं करेगी, बहू नहीं करेगी, भैया हमें खाने, हमें भूख लगी, हमें क्या करेंगे। तो भैया अपने एक फल से काम नहीं चल सकता क्या? पानी से काम नहीं चल सकता क्या? किसी चीज से काम नहीं चल सकता क्या? नहीं तो उपास कर लो, अच्छे से प्रमुदित भाव से करो। तो हमेशा जो है ऐसे काम करना चाहिए कि जब भगवान की जिनेंद्र देव की वाणी अगर सुनी है तो फिर जो है उसमें व्यापार नहीं, उसमें जो है श्रद्धा होना चाहिए। तो सूर्य भी जो है सबके शोक रहित हो जाते हैं, और हमारा शोक रहित ना हो तो ऐसी जिनवाणी किस काम की। जिनवाणी सुन के बांधने के बाद तो आदमी को प्रमुदित भाव होना चाहिए। जिनवाणी को कहने के बाद तो आदमी को जो है उत्साह भाव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यही इसमें बताया गया कि सारे ग्रह उपग्रह शांत हो जाते जब प्रमुदित भाव से कहो तो।
इसलिए बोला कि काल सर्प योग वगैरह सब उतर जाते हैं कल्याण मंदिर से। उसने जो है ना जिंदगी भर स्वाध्याय तो किया, लेकिन कसाय से सहित होके किया होगा। अगर कसाय से सहित, हाँ तो हम बोल रहे हैं ना कि कई लोग क्या होता है ना कि एक नाम के लिए, एक मात्र अहंकार के लिए, एक मात्र दिखावे के लिए ये सब कर लेते हैं। तो उनके ऐसे परिणाम होते हैं। और जो वास्तविकता में श्रद्धा पूर्वक और जो है आस्था पूर्वक अपना कार्य कर लेते हैं, उनके ऐसे परिणाम हो ही नहीं सकते। हमने क्या बोला कि हमारा अगर नमक का त्याग किया है तो हमें इच्छा नहीं होना चाहिए कि किसी प्रकार से कोई व्यवस्था करे, कोई ये करे, कोई वो करे। और मालूम चला कि एक नमक की डिग्री का त्याग किया और तुमने पूरे में घिस घिस के कि ये नहीं डालते, वो नहीं डालते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो फिर जो है ये तुम्हारा त्याग भी जो है वो त्याग नहीं है। तो त्याग करने के बाद जो है प्रमुदित भाव होना चाहिए, इच्छाएं नहीं होना चाहिए हमारी। कई बार क्या होता है कि लोग बाग बहुत दान दे देते हैं, मात्र नाम के लिए, मात्र उसके लिए दिया, तो उनका जो है धन संपत्ति भी नष्ट होते हुए देखी गई। कई बार क्या है ना, गलत तरीके से आ रहा है, बहुत पैसे आ रहा है, तो उनके उसके बावजूद भी नष्ट होती हुई गई। और कई लोगों की ऐसी देखी गई कि छोटी सी प्रतिमा रखी और बहुत बढ़ते हुए देखे गए। तो क्या हुआ कि इसने हाय हत्या करके पैसे लाओ और बस हमें नाम करना है, तुम मेरी फोटो लगा, मेरा नाम करो बस। तो इसके लिए तुमने वो किया था, तो कहते कि हम ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारे उसमें। और कोई ने इतनी छोटी भी प्रतिमा स्थापित की, बड़े प्रमुख भाव से की, वो बन गया। देवपद खेपपद तो कुछ भी नहीं किया था, तो बन गए। तो नाम लिखा तो जाना चाहिए, लेकिन नाम लिखाने की इच्छा नहीं होना चाहिए। इच्छाओं को दमन करना चाहिए। इसी तो उपदेश की आवश्यकता होती, मात्र इसीलिए उपदेश की आवश्यकता होती है कि भाई तुम दो, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो। वो बात भी तो बताओ कि कैसे देना है, किस प्रकार से देना है। तो दोनों बातें क्लियर होना चाहिए कि एक जो है ना पैसा खूब आ रहा है, अब इसे दे रहा है वो 5 पैसे, किस लिए दे रहा है कि चलो भाई इतना अगर कहीं छापा पड़ गया, कुछ पड़ गया तो इसी के लिए दे देंगे हम, इसलिए भैया दे दो अपन दान। तो दान निष्फल नहीं जाएगा, उसका भी दान निष्फल नहीं जाएगा, ये बात भी पक्की है। लेकिन अच्छे से दोगे तो और अच्छा फल मिलेगा, वैसे दोगे तो वैसा फल मिलेगा। गलत तरीके से भी आया पैसा तो दान कभी निष्फल नहीं जाता। लेकिन कर्म सिद्धांत पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कि उसका जो है आगे चल के धीरे धीरे ह्रास होने लगेगा। आएगा तो सही। इसलिए कभी भी जो है कोई भी चीज करें हम तो कंडीशन भी रख दी जाती है। तुमने कई चीजें बनाई हैं, कई चीजें बनी हैं कि गाड़ी बनाई तो फिर ब्रेक भी तो बनाया है। तो ऐसे ही जो है जब हम कर रहे हैं सबसे पहले ये बोलें कि भैया ऐसा कर लो, है ना। मंदिर नहीं आता तो कहते मंदिर आ जाओ, और मंदिर आने लगा तो कह रहे भाई अभिषेक कर लो,
अभिषेक करता है तो कहते भैया पूजा कर लिया करो, पूजा कर लेता तो कहते भाई स्वाध्याय कर लिया करो, अब स्वाध्याय कर लेता तो कहते भाई जाप कर लिया करो, और जाप कर लेता है तो कह रहा भैया ध्यान करने लगो। अब ये ऐसे भावों से ऐसा काम मत करो। तो पहले नंबर अपन ऐसा बोलते कि भाई भारी कसाय में आ गया, आया तो सही, पहले तू आ तो सही। और जब आ जाता है तो फिर धीरे धीरे धर्म के संस्कार भी कि हमें किस प्रकार से धर्म करना है। लेकिन पहले ही नंबर मत समझा देना उसको, पहले बुलाओ तो सही। जब भगवान के समूह शरण में कौन नंगा नंग जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं पता, नंगा नंग कुमार गए थे। भगवान चंद प्रभु भगवान का 16वां समूह शरण आया, कहाँ, सोनागिर में, और वहां पे नंगा नंग कुमार जाते हैं, पहली बार जो है भगवान को देखते हैं, और जाते साथ जो है दीक्षा ले लेते हैं और मोक्ष चले जाते हैं वे नंगा नंग कुमार। तो ऐसे भैया पहले बुला के लाओ, धीरे धीरे जो है सब समझ में आ जाता है। ओमकार क्या है और किस किस का वाचक है ये? और किसका वाचक है बताओ? पंच परमेष्टि का है और ज्ञान का वाचक है, और नहीं बताओगे? जे जो है ओमकार तो सभी धर्मों में बताया गया है। इसकी सही बोलने की जो है ना, एक विश्व प्रसाद पंडित जी थे, तो वो जो है बड़धा में आते थे, तो कह रहे महाराज जी अपन को जो है ना ऐसे ओम शब्द में उतना प्रभाव नहीं है, अपन को ऐसे बोलना चाहिए आओ। तो इसमें जो है आओ आओ आ उ म, तो इससे जो है सही रूप से पंच परमेष्टि घोषित होते हैं। आओ साइलेंट रूप से रहते हैं सभी अक्षर, तो उसमें जो है पंच परमेष्टि समाहित होते हैं। तो उन्होंने कई दिया वगैरह लाए थे, वो दिया वगैरह लगा के और वो उसको बताया भी था उन्होंने कि देखो अभी जो ये रो ऐसी जा रही है, यहाँ का वातावरण कैसा है, किस प्रकार से है, और फिर उन्होंने 3 दियों के माध्यम से उसके वातावरण को स्वच्छ करके बताया था कि उसकी लौ वगैरह बिल्कुल सीधी जाने लगती है। तो उन्होंने इस चीज़ को बताया था। तो वो रोज़ जो है ना इस बात के लिए आते थे वृषभ प्रसाद जी कि इस प्रकार से हमें जो है उच्चारण करना चाहिए। आओ ऐसे करो, ओम। तो ओम जो है पंच परमेष्टि का वाचक है। कैसे है? तो आ तो अरहंत हो गया है ना, फिर आ तो क्या हो गया? अशरीरी, फिर आ मिलके आ बन गया, तो आचार्य परमेष्टि वो है ही, उपाध्याय परमेष्टि, माँ से मुनि परमेष्टि, ऐसे इसका वो रहता है। तो इसको ऐसे बोलते हैं आओ। आ गया तीनों चारों पांचों अक्षर। और दूसरा होता है इसका कि ये तीनों लोकों का प्रतीक होता है। आ से अधोलोक, ऊ से
जो है ऊर्ध्वलोक, माँ से मध्यलोक, है ना। तो इस प्रकार से ये तीनों लोक इसमें समाये हुए रहते हैं। इसी देखो सभी जगह इसको पढ़ा जाता है, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब। तो ओम जो है ना, ये तीनों लोकों का भी प्रतीक कहलाता है, रत्नत्रय का वाचक भी कहलाता है। कैसे होता है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का अगर अपन दूसरा अर्थ निकालें तो आत्म अवलोकन। जिसको आत्म अवलोकन हो गया उसके सम्यक दर्शन हो गया। तो आत्म अवलोकन से जो है आ गया, और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान यानी उपाध्याय परमेष्टि को सम्यक ज्ञान होता है, और सब ऊ से जो है ज्ञान निकलता है। तो ऊ से जो है इसी सम्यक ज्ञान का प्रतीक हो जाता है। और सम्यक चारित्र तो माध्यस्थ भाव ही उत्कृष्ट चारित्र है ना। तीन आते ना, हे उपाधि उपेक्षा। उपेक्षा यानी उत्कृष्ट चारित्र, और माध्यस्थ भाव यानी जो भी हमारा चारित्र है किसके लिए है? मध्यस्थ होने के लिए। इसे मध्यस्थ में चारित्र से माध्यस्थ भाव धारण कर लेते हैं, इसलिए क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों भी इसमें समाहित हो जाते हैं। अब और जो है देवसास गुरु, देवसास गुरु कैसे समाहित होंगे? देव का दूसरा नाम आप्त, कहते ना आप्त मीमांसा, है ना। तो आप्त से देव हो गए, और शास्त्र जो है वो उपाध्याय परमेष्टि के वाचक हैं, क्योंकि उन्हें तो आज संघ का ज्ञान होता है, तो उपाध्याय हो गया, है ना शास्त्र। और गुरु को क्या बोलते हैं? मुनि बोलते हैं, इसलिए देवसा गुरु भी समाहित हो गए कि नहीं हुए? अब जो है 6 द्रव्यवाची, कि 6 द्रव्य भी ओम काल में समाये जाते हैं। अब वो कैसे समाएंगे? तो पुद्गल द्रव्य को क्या बोलते हैं? अचेतन। अचेतन द्रव्य होते ना, कितने होते हैं अचेतन द्रव्य? 5 अचेतन द्रव्य, 1 चेतन द्रव्य है ना। तो पुद्गल द्रव्य जो हो गया वो आदि करके अचेतन, और जीव का स्वभाव क्या होता है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव होता है। तो ऊ जो है ऊर्ध्वगमन स्वभावी होता है, और धर्म अधर्म काल, ये 4 द्रव्य हैं, वे माध्यस्थ के प्रतीक हैं। जे ना तो कुछ क्या बोलते हैं? सक्रिय, वो निष्क्रियाणी चा। तो निष्क्रिय तो उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, माध्यस्थ रहते। तुम चलना चाहो तो चलो, नहीं चलना तो नहीं चलो, है ना। तुम बढ़ना चाहो तो बढ़ो, नहीं बढ़ना तो हम तो तुम्हें सहायता कर देंगे। इसलिए माध्यस्थ के प्रतीक होते हैं। इसे 6 द्रव्य जो है किसमें? ओमकाल में समा जाते हैं। पंचास्तिकाएं भी हो जाते हैं ओमकाल में। तो ऊ के ऊपर 5 की तरह प्रयोग करे, जैसे पंचास्तिका है वैसे 6 द्रव्य हो गए। तो उससे भी जो है वो 7 तत्व, 7 तत्व कैसे हो जाएंगे? अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, ये सभी कैसे हैं? अचेतन है, क्योंकि अचेतन के माध्यम से हो रहे ना, कर्मों का आना, कर्मों का झड़ जाना, कर्मों का वो हो जाना, तो ये अचेतन के माध्यम से होते हैं, इसलिए ये आ हो गया। और जीव तत्वों में उत्कृष्ट है, इसी उत्कृष्ट है। यानी जे सब तत्व कब घटित होते हैं? जब जीव है
तो जीव के माध्यम से घटित होते हैं, तो उत्कृष्ट तत्व तो यही है। इसलिए जो है ऊ और मोक्ष, मोक्ष तत्व हो गया तो माँ हो गया, तो ओम हो गया। अब 9 पदार्थ भी घटित किए हैं, तो वो भी जो है 7 तत्व की जैसे ही कि पुण्य पाप जो है जीव अचेतन और चेतन में घटित होते हैं, उसलिए वो हो जाते हैं। 4 आराधना, 4 आराधना कैसी होती हैं? दर्शन आराधना यानी आत्मश्रद्धान, आत्मश्रद्धान की अपेक्षा से आ गया। तप आराधना, प्रश्चायता ज्ञान आराधना ऊ का गुण 2 तक होता है। और जो है चारित्र और तप आराधना माध्यस्थता में आ जाती है, इसलिए उसमें भी ओम समाहित हो जाता है। अब 3 आत्माएं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो जो है 3 प्रकार की आत्मा, बहिरात्मा यानी बहिर्मुखी, बहिर्मुखी यानी अचेतन की तरफ झुका हुआ है जिसका ध्यान, तो अचेतन की तरफ झुका जाता है, तो इससे बहिर्मुखी आत्मा हो गई है। तो और अंतरात्मा, उसमें जो है उत्कृष्ट माने अंतर से भाव होते हैं उसके, इसलिए उत्कृष्ट रूप से दृष्टि में आती है। और परमात्मा जो है मौन का प्रतीक है, वो माध्यस्थ रहते, मौन रहते हैं, कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए यहाँ पे तीनों को यहाँ पे बताया गया। और द्वादशांग वाणी भी जो है ओमकार रूप ही खिलती है, इसलिए ओम जो है सारे तत्वों में जिसमें लगाओ हम उसमें घटित कर सकते हैं। वो तो घटित करके दिखा दिया थोड़ा सा, बाकी सभी में घटित हो जाता है। इसलिए ओमकार को जो है सभी जगह इनको प्रमाणित किया गया है। लेकिन जिन आगम का ओम कैसा है? आओम। इसलिए आ से शुरू करो, माँ तक खत्म हो, लेकिन साइलेंट रूप में आ रहता है, उत्कृष्ट रूप में नहीं रहता वो। तो सभी तत्व उसमें समाहित हो जाते हैं। इसलिए ओम जो है कुछ भी हो, कहते ना ओम अय्यारे ओ दत्तारे, तो ओ दत्तारे नहीं कहना, ओमकार करना है ना। बच्चे भी जो है ना जब पैदा होते हैं तो कैसे रोते हैं पता? कैसे रोते हैं? रो के बता दीपक, कैसे रोते हैं? वाह वाह वो निकलता उनके में भी नहीं निकलता। अच्छा देखना तुम, जब बच्चा पैदा होता वाह 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 ऐसा करता है। तो पंच परमेष्टि भगवान की